Welcome to KARM&CO Education, strive to excellence. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल KARM&CO एजुकेशन। गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम आवर CBSE NCERT बुक। द चैप्टर इज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस। इसमें हम बहुत कुछ ऐसा सीखते हैं जो हमें आगे के चैप्टर्स में भी बहुत यूजफुल होने वाला है। सो इस चैप्टर को हम बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। एंड यस, हमने क्लास 9 में भी पढ़ा है पॉलिनोमियल्स, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, पॉलिनोमियल्स के बारे में कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स की डिग्री के बारे में हमने पढ़ा था, एज वेल एज हमने उसके टाइप्स भी पढ़े थे कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। एंड हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स की जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं यूजिंग एल्जेब्रिकल मेथड। सो गाइस, क्लास 10th में अब जो हमारा टॉपिक है वो पढ़ने से पहले आइए एक बार वही चीजें रिकॉल करते हैं, क्योंकि वो चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन से। सो पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है गाइस? एज द नेम सजेस्ट, पॉलिनोमियल्स। पॉली मीन्स होता है मैनी और नोमियल्स मीन्स टर्म्स। सो इट इज बेसिकली मैनी टर्म्स। सभी टर्म्स कैसे होती हैं? पॉलिनोमियल्स आर द algebraic expressions in the form of a0 x raised to 0 plus a1 x raised to 1 plus a2 x raised to 3 plus a3 x raised to 3 so on till an x raised to n, and yes, it is also minus. So guys, अब ये फॉर्म मैंने क्या लिखी है, आइए इस फॉर्म को हमें समझना है। केवल अगर मुझे ये फॉर्म समझ में आ गई तो कम से कम मुझे ये पता चल जाएगा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। इसके बाकी के टॉपिक्स को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, बट सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इस फॉर्म को समझना, क्योंकि ये फॉर्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें पॉलिनोमियल्स को समझना है तो। सो गाइस, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, a0 x raised to 0 प्लस माइनस a1 x raised to 1 अगेन प्लस माइनस a2 x raised to 2 a3 x raised to 3 एंड सो ऑन, चलते रहेंगे। यहाँ पर दो चीजें यूज करी है मैंने, एक यूज किया है a0 a1 a2 a3, ये सब नंबर्स हमारे लिए क्या है, दीज आर रियल नंबर्स। ये सब क्या है गाइस, ये सारे हमारे रियल नंबर्स हैं। ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, whether they are rational or they are irrational। बट अगर हम बात करें x raised to 0, x raised to 1, x raised to 2, x raised to 3, ये हमारे होते हैं वेरिएबल्स। और वी नो कि वेरिएबल भी हमारे कोई भी हो सकते हैं, ये x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, z की पावर भी हो सकती है। सो ये भी हमारे कोई नंबर हो सकते हैं। सो a0 a1 a2 a3 रियल नंबर्स जो रैशनल या इरेशनल कुछ भी हो, और x0 x raised to 1 x raised to 2 x raised to 3 आर द वेरिएबल्स। तो अब हमें क्या पता चलता है यहाँ से कि ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है हम किस फॉर्म में हुए, रियल नंबर मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल प्लस माइनस रियल नंबर मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल प्लस माइनस रियल नंबर मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल। बट इसके साथ साथ मेरी एक कंडीशन होती है, यस देयर इज अ कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल्स। और वो कंडीशन क्या है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि एक्सपोनेंट ऑफ पॉलिनोमियल्स is always a non-negative integer। हमारा जो एक्सपोनेंट ऑफ
वेरिएबल। सो गाइस मतलब क्या होगा, साथ में कंडीशन ये अप्लाई करते हैं कि जो वेरिएबल की एक्सपोनेंट है, जो वेरिएबल की पावर हम यूज करते हैं, ये पावर x रेज टू 0, x रेज टू 1, x रेज टू 2, ये जो पावर लगा रहे हैं हम, ये पावर हमेशा कैसी होनी चाहिए, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। ये कभी भी कोई नेगेटिव इंटीजर या कोई रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर्स नहीं हो सकते। सो अब हमने बात करी कि हमारे पॉलिनोमियल्स इस फॉर्म में होते हैं जिसमें a0, a1, a2 रियल नंबर्स हैं, x रेज टू 1, x रेज टू 2, x रेज टू 3 वेरिएबल्स हैं, एंड द कंडीशन इज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। सो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं, इट इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, एंड इसको भी हम साइड में कर देते हैं। सो अब हम क्या पढ़ते हैं, आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स और चेक करते हैं कि क्या वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे पॉलिनोमियल्स होंगे या नहीं। सो अब हम कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यहाँ पे लिखेंगे और उनको चेक करेंगे कि वो पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर होगी पॉलिनोमियल्स के बारे में। सो फर्स्ट एग्जांपल, देयर इज √2x प्लस 3/4 x square minus 5 by 6 x cube plus 7 x raised to 7. So मैंने ये एग्जाम्पल लिखा 7 x raised to 7. √2x 3/4 x square minus 5/6 x cube plus 7 x raised to 7. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेक करेंगे, ये फॉर्म चेक करेंगे, रियल नंबर इनटू वेरिएबल, प्लस या माइनस रियल नंबर इनटू वेरिएबल। तो ये क्वेश्चन मेरे को इसी फॉर्म में मिला है, √2 एक रियल नंबर है, उसके साथ x की पावर 1, 3/4 x की पावर 2, 5/6 x की पावर 3, 7 x की पावर 7। सही है। दूसरी बात हमें क्या चेक करनी है, हमारी कंडीशन। कंडीशन क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, इसकी एक्सपोनेंट्स x की पावर कितनी है 1, x की पावर 2, पावर 3, पावर 7, सारी पावर कैसी है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो हम इसको क्या बोलेंगे, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। एंड वी नो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, हमारे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इन शॉर्ट आप इसको होल नंबर भी लिख सकते हैं। ये बात भी हमने पढ़ी थी 1.4 में, जब हमने 1.4 एक्सरसाइज पढ़ी थी तब हमने ये बात पढ़ ली थी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को हम होल नंबर कहते हैं। सो बात करते हैं गाइस अब अपने नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल आइए हम लिखते हैं 3√x प्लस 4/3 x रेज टू 2/3 माइनस 6/5 x रेज टू 3। सो मैंने ये एक क्या लिखा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हमारे सारे ही होंगे, बट क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं, आइए देखते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, फॉर्म तो हमारी सही है, रियल नंबर इनटू वेरिएबल प्लस माइनस रियल नंबर इनटू वेरिएबल के फॉर्म में मुझे दिख रहा है 3√x। लेकिन ये √x क्या होता है, √x का मतलब हमें पता होना चाहिए। √x इज बेसिकली x रेज टू 1/2। किसी भी नंबर का जब रूट लगा होता है, ये कोई भी नंबर जब स्क्वायर रूट के अंदर लिखा होता है, तो उसकी एक्सपोनेंट हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसे 1/2 के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। सो हम इसको क्या बोल सकते हैं, x रेज टू 1/2। तो x रेज टू 1/2 क्या होगा, अगर मैं इसको x रेज टू 1/2 कहूंगा, सो इट बिकम्स अ रैशनल एक्सपोनेंट। ये एक्सपोनेंट कैसी बन गई, रैशनल नंबर। प्लस इधर भी हम देख सकते हैं x रेज टू क्या है 2/3, इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। सो क्या ये एक्सप्रेशन मेरा पॉलिनोमियल हुआ, नहीं। यहाँ पर हमने क्या देखा, ये फॉर्म तो मेरी थी, लेकिन क्या मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसमें कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। कंडीशन में लिखा है एक्सपोनेंट कैसा होना चाहिए वेरिएबल का, नॉन नेगेटिव होना चाहिए प्लस इंटीजर होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता वो। आइए देखते हैं और थर्ड एग्जांपल हमारा, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगी पॉलिनोमियल्स के केस में। तो फाइनल एग्जांपल हमारा गाइस, आइए देखते हैं हम क्या है।
हम लिख सकते हैं एक एग्जांपल 2/x² माइनस 3/x4 प्लस 5/x5 माइनस 6/x6 एंड सो ऑन। कोई भी नंबर मैंने इस फॉर्म में लिखा। अब सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ये हमारी फॉर्म से मैच करता है। 2/x², 3 यहाँ पे ये जो वेरिएबल है ये डिवाइड भी है, जबकि हमारी फॉर्म के अकॉर्डिंग किस में होनी चाहिए थे, मल्टीप्लाई में होने चाहिए थे। तो सबसे पहले क्या करें, हम इसे चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं कन्वर्ट, उसके बाद ही हम अपनी कंडीशन को चेक कर सकते हैं। देखते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x⁻² माइनस 3x⁻4 प्लस 5x⁻5 माइनस 6x⁻6। तो आपको ये बच्चों समझ में आ गया है मैंने क्या लिखा है। यहाँ पे मैंने लिखा है ये बेस था 1/x जिसकी पावर थी 2, मैंने बेस को रेसिप्रोकल कर दिया। तो जब हम बेस को रेसिप्रोकल करते हैं पावर बिकम्स नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव पावर नेगेटिव बन जाती है, नेगेटिव पावर पॉजिटिव बन जाती है। सो इन दिस केस x², यहाँ पे x4 था तो ये सारी पावर्स नेगेटिव हो गई। अगेन आवर कंडीशन इज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पे सारी की एक्सपोनेंट्स हम देख पा रहे हैं कैसी है, नेगेटिव है, हैंस इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। सो क्या इतनी बात हमें समझ में आई? आई होप आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। जिन बच्चों को क्लास 9th में अगर समझ में नहीं आया था, आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद उन्हें पॉलिनोमियल्स में कोई डाउट अब नहीं होगा कि पॉलिनोमियल्स हमारे क्या होते हैं। आइए गाइस अब बात करते हैं हम अपने सेकंड टॉपिक की, दैट इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो बिफोर दैट आप इसको नोट कीजिए प्लीज। सो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो गाइस डिग्री हमारा क्या होता है, ये भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिनोमियल्स के केस में। डिग्री इज व्हाट? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो भी हमारे पॉलिनोमियल्स के अंदर वेरिएबल होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर, किसी भी वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होगी वो हमारा क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। सो आइए हम दो एग्जांपल्स देखते हैं इस केस में, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। देखते हैं हमारा फर्स्ट एग्जांपल क्या होगा। लेट्स सपोज मैंने लिखा 2x⁻³ माइनस 4x⁻² प्लस 5x⁻6 माइनस 7x⁻5। मैंने एक एग्जांपल लिखा। तो सबसे पहली बात, क्या ये एग्जांपल जो मैंने लिखा है ये एक पॉलिनोमियल है? सो आई होप कि ये हम सबको पता है कि हाँ ये एक पॉलिनोमियल है, इसने हमारी कंडीशन को फुलफिल किया है। नंबर्स उसी फॉर्म में है, पावर्स नॉन नेगेटिव इंटीजर है। अब यहाँ पे डिग्री अगर मैं पूछूं कि डिग्री क्या है, तो व्हाट इज द डिग्री? डिग्री इज सिंपली, हम क्या चेक करेंगे डिग्री के केस में गाइस, ये x की पावर्स चेक करेंगे, केवल और केवल पावर्स। यहाँ पे पावर 3, यहाँ पावर है 2, 6 और 5, विच इज द हाईएस्ट वन 6। सो हम डिग्री इज इक्वल टू 6 लिखेंगे, बात खत्म। हमें कुछ नहीं देखना, ना हमें इस नंबर को चेक करना कि नंबर क्या है, और ना हमें x कुछ लिखना, हमें केवल वो पावर लिखनी है जो सबसे बड़ी पावर है उस पॉलिनोमियल के अंदर, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर। तो यहाँ पर पावर सबसे बड़ी थी 6, मैंने लिख दिया 6, बात खत्म। सेकेंड एग्जाम्पल इसी का। अब ये सेकेंड एग्जाम्पल, वैसे अगर हम इस डेफिनेशन को एक बार पढ़ लें तो सेकेंड एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, बट यस अगेन कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती कर जाते हैं। इसके लिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल बता रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमाइंड दैट हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ये चीज हमें हमेशा याद रखनी है। किसकी हाईएस्ट पावर होनी चाहिए? वेरिएबल की।
अब देखिएगा इस मेरा एग्जाम्पल क्या था सेकंड, मैं लिखता हूं कैन सपोज 2 रेज टू 6 x2 प्लस 2 छोड़ो 5 रेज टू 3 x2 x2 यहाँ पे हो गया सॉरी x3 माइनस 6 रेज टू 7 x रेज टू 1 प्लस 3 रेज टू 4 x रेज टू 6। ये मैंने एक एग्जांपल लिखा, क्या ये मेरा एक पॉलिनोमियल है? सो आई होप हमारा सबका आंसर क्या होगा, यस पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इस पॉलिनोमियल में क्या है, ये एक रियल नंबर है इनटू ये वेरिएबल है। मैंने इसको एक्सपोनेंट में ही तो लिखा है कि 2 रेज टू 6, अगर चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 64x स्क्वायर 5 रेज टू 3 125x क्यूब 6 रेज टू 7 इज व्हाटएवर। अब ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो 6 रेज टू 7 इज व्हाटएवर ऑफ x प्लस 3 रेज टू 4 इज 81 x रेज टू 6। सिंपल है ना, इसको मैंने इस फॉर्म में तो लिखा है जो कि मैं लिख सकता हूं। अब यहाँ पर अगर मुझे इस टाइप के क्वेश्चन में डिग्री बताने को आ जाए तो हम डिग्री में क्या बताएंगे? कई बच्चे क्या कर जाएंगे गलती इसमें कि वो ये वाली पावर यूज कर जाए शायद जो हमारी रियल नंबर की है, बट यही हमें नहीं करना। जब भी मुझे डिग्री बतानी है इन नंबर्स को तो माइंड से हटा ही दो, इन्हें हमें देखना भी है। हमें चेक क्या करना है, केवल वेरिएबल की पावर चेक करनी है कि वेरिएबल की पावर क्या है। तो हियर इज 2 3 1 and 6, highest power is 6, that's it. This is known as the degree of the polynomials. I hope कि अब ये डिग्री का कंसेप्ट हम सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की। तो टाइप्स के लिए before that pause the video and note it down. So guys, now the topic is टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं, बात करते हैं पॉलिनोमियल्स के टाइप्स की। सो बेसिकली पॉलिनोमियल्स के जो टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं वो किस बेसिस पर हमने डिवाइड करे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री। पॉलिनोमियल्स की डिग्री के बेसिस पर हम इन टाइप्स को पढ़ रहे हैं। सो आई होप कि डिग्री हम सबको क्लियर है कि डिग्री क्या होता है। सो अब डिग्री के ऊपर बेस्ड पॉलिनोमियल्स के टाइप्स पढ़ते हैं। सो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। फर्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल्स, सेकंड इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। सो गाइस, अब इन टाइप्स का क्या मतलब है और ये क्या होते हैं, आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल इज बेसिकली वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनमें डिग्री हमारी 1 होती है। कौन से पॉलिनोमियल्स? जिनमें डिग्री 1 होगी। एंड व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो हाईएस्ट पावर अगर मुझे 1 लिखनी है तो मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस फॉर्म में होगा? तो सबसे पहले मैं उसका आपको बताता हूं जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म हमारा होता है ax means a is the coefficient of x raised to 1 plus b is the constant term. So this is known as the general expression ax plus b, or we can simply ax भी यूज कर सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के केस में, अनलेस और अनटिल हम इसमें कंडीशन क्या यूज करेंगे, a कांट बी 0। हम क्या बोलेंगे कि जो a है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर a का कोएफिशिएंट 0 हुआ तो 0 into anything becomes 0 and then डिग्री 1 हमारी बची ही नहीं, केवल कांस्टेंट टर्म बचेगी। सो हम क्या बोलेंगे, ax प्लस b के फॉर्म में जो भी हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे वो सब क्या होंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं, 4x minus 3, 2x plus 5, 6x, 2/3x, and so on and so on. There are so many examples. We can say infinite examples. So
आई एम जस्ट राइटिंग सम एग्जांपल्स फॉर यू गाइस। तो हमें समझ में आया ax plus b हाईएस्ट पावर इज 1, दिस इज 0, दैट मींस डिग्री 1 है। इन सारे केसेस में हम चेक कर सकते हैं कि डिग्री हमारी 1 है, तो यस दीज आर लीनियर पॉलिनोमियल्स। कोई डाउट है आपको कि हम इस फॉर्म को क्यों बोल सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल? इस केस में बोल सकते हैं गाइस क्योंकि इसके साथ में 0 लगा सकता हूं। क्या मैं b की वैल्यू को 0 नहीं कह सकता? मैंने केवल कंडीशन में क्या लिखा है, a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं हो सकता, b इज एनीथिंग, b कोई 0 भी हो सकता है, कोई इंटीजर भी हो सकता है, कोई रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, a कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 0 ही नहीं हो सकता, केवल 0 के अलावा a भी कोई रियल नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो गाइस अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की। सो गाइस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर डिग्री 2 होती है। सो मैं इसको बॉक्स में कर देता हूं, दिस इज एंड दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जिनमें डिग्री 2 होगी। अब डिग्री 2 होगी तो इनका जनरल फॉर्म क्या होगा? जनरल फॉर्म हमने पढ़ा था क्लास 9th में भी, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये जनरल फॉर्म हमने पढ़ा था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज द जनरल फॉर्म। क्या लिखा मैंने इसमें? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, उसके बाद x और उसके बाद कांस्टेंट का हाईएस्ट पावर को 2 ही मिली ना, व्हिच इज क्वाड्रेटिक। अब इन दिस कंडीशन आल्सो वी कैन से कि जो a है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a के 0 होने के बाद क्या हो जाएगा, ये पूरा पॉलिनोमियल ही, ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी और फिर ये लीनियर कैलकुलस बन जाएगा कि केवल x पावर हमारी बचेगी। तो a कभी 0 नहीं हो सकता, b एंड c कोई एक 0 हो, दोनों 0 हो, कोई फर्क हमें नहीं पड़ेगा, केवल हमें मतलब है एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से, जो कि 0 नहीं हो सकता। तो इसके आइए कुछ एग्जांपल से लिखते हैं। हमने लिखे 2x स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 5, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 2/3 x स्क्वायर माइनस 6, 4/5 x स्क्वायर प्लस 5x, √6 x स्क्वायर माइनस √5x plus √7. So these all are the examples of yes quadratic polynomials. इन सब केसेस में हम चेक कर सकते हैं कि हमारी जो डिग्री है वो 2 है। सब में हम चेक कर सकते हैं कि गाइस हमारी जो डिग्री है वो 2 है। We can clearly solve the degree. इन सब में मैंने डिग्री 2 यूज करी है। तो ये सारे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। इस केस में मैंने b को 0 बना दिया, इस केस में मैंने c को 0 बना दिया और यहाँ पर मैंने तीनों ही टर्म्स लिखी है। सो आई होप कि आपको इतनी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। अब हम चलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की तरफ। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स एज द नेम सजेस्ट, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। क्यूबिक, क्यूब का मतलब यस पावर 3। सो बेसिकली इन दिस केस डिग्री हमारी क्या होती है 3। डिग्री क्या होती है हमारी गाइस इनमें 3। तो इनका जनरल फॉर्म क्या होगा? इनका जनरल फॉर्म होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो यहाँ पर भी हमने क्या यूज किया? x³ x² x और d, वेयर a can't be 0। यहाँ पर भी हमारी कंडीशन वही है कि x³ का जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, जो हमारी डिग्री है। डिग्री का जो कोएफिशिएंट है बस वो 0 ना हो, बाकी टर्म्स 0 हो ना हो, कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा। b भी 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, d भी 0 हो सकता है, या तीनों भी 0 हो सकते हैं। इन दिस केस बस क्या 0 नहीं हो सकता? केवल और केवल a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। इसके कुछ एग्जांपल्स we can simply written as 2x³ minus 6x² plus 5x plus 2। इस टाइप की इक्वेशन भी हमने क्लास 9 में सॉल्व की है इजीली। 2x³ minus 2x plus 5, 2x³ minus 6x² plus 7 and so on। अब हमारे अंदर समीकरण इतनी क्लियर है
कि हम देख सकते हैं इन सब में क्या है, एक्स क्यूब की पावर है। दैट मीन्स ये सारे हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल है। एंड वन लास्ट, दिस इज ऑल्सो, जिसमें हमारी तीनों ही जीरो होंगी तब भी हमें फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि हमें डिग्री 3 मिल जाती है। सो आई होप कि अब आपको ये सब चीजें की टाइप्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है, ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। सो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज क्या होती हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम वैल्यूज, आइए देखते हैं। तो हमें पता है गाइस कि हम पॉलिनोमियल्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, px के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर x इज कि हम x वेरिएबल में यूज कर रहे हैं उस पॉलिनोमियल को। तो सपोज मैंने लिखा 4x - 3, मैंने ये एक पॉलिनोमियल लिखा 4x - 3। अब मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, बट इसकी वैल्यू बतानी है किस पॉइंट पर, तो हमें पॉइंट भी गिवन होगा साथ में। जस्ट सपोज मैंने कहा कि मुझे इसकी वैल्यू बतानी है x = 2 पे, x = 2 पर इसकी क्या वैल्यू होगी। तो चेक करते हैं गाइस, 4 × 2 - 3, हमने क्या किया, इस x को की जगह 2 पुट कर दिया इस पॉलिनोमियल में। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे, पे 2 लिखेंगे और यहाँ पर x की जगह 2 पुट कर दिया। आंसर हम सबको पता है 5 होगा। तो P2 कितना हो गया मेरा 5। अगर मुझे लेट्स सपोज एक पॉलिनोमियल दे रखा है py मुझे गिवन है 4y² - 3, लेट्स सपोज व्हाटएवर, और यहाँ पर भी मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है y = 0 पे। सो अब हम क्या करेंगे, इस y की जगह 0 पुट कर देंगे। तो क्या मिलेगा मुझे, 4 0² - 3, बेसिकली -3। सो आई होप कि इस कंसेप्ट में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी कि अगर मुझे वैल्यू निकालनी है किसी भी पॉलिनोमियल की, तो हम क्या करेंगे, बस उस x की या उस y की वैल्यू को, जो भी वेरिएबल है उसको पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर देंगे। सिंपल कैलकुलेशन है हमारी, जो कि हमें आती है और हमने पढ़ा भी है। सो वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल में आई डोंट थिंक सो कि हमें कोई डाउट होगा। इट इज वेरी सिंपल, और सबसे सिंपल टॉपिक हमारा यही है इस पॉलिनोमियल्स में। बात करते हैं गाइस नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज जीरोस। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरोस क्या होती है पॉलिनोमियल्स की, आइए देखते हैं। So guys, zeros of the polynomials. So again, take a polynomial. सबसे पहले हम polynomial लेते हैं, समझते हैं कि zeros क्या होता है। 2x - 4, अब मैंने polynomial लिया 2x - 4, एंड क्वेश्चन क्या होगा, फाइंड द zeros of the polynomial। हमें इसके zeros निकालनी है। So zeros का मतलब होता है x की वो वैल्यू, the value of x at which the value of polynomial becomes 0। मतलब कि x की वो वैल्यू जिससे कि ये पूरी वैल्यू, पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाए, 0 बन जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था, मैंने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली x = 2 पे, 2 पे क्या वैल्यू आई 5, 0 पे क्या वैल्यू आई -3। बट अब मुझे ये वाली वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है। कौन सी वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज मुझे कैलकुलेट करनी है कि x की कौन सी वैल्यू मैं रखूं जिससे ये 0 बन जाए। तो अब मुझे क्या कंडीशन गिवन है कि ये 0 है। दैट मीन्स ये कैन से मुझे पता है कि मुझे क्या बनाना है, px को 0 बनाना है, इसीलिए मैं उसको बोलता हूँ zeros of the polynomial। तो मुझे पॉलिनोमियल को ही 0 बनाना है। सो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को 0 के इक्वल रख देते हैं। अब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारी वैल्यू इजीली निकल जाएगी, दैट इज 4/2
x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट कर दूं इसमें तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। चेक कर सकते हैं आप, p2 पुट किया मैंने, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 4, 4 माइनस 4 0। तो हमने देखा कि x इक्वल्स टू 2 पे ये पॉलिनोमियल 0 बन गया। दैट मीन्स x इक्वल्स टू 2 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर कि हम क्या करेंगे, किसी भी पॉलिनोमियल की अगर मुझे जीरोस निकालनी है, लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं अभी हम, तो हम उसको 0 के इक्वल करेंगे और डायरेक्ट वैल्यू उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अब इसका जनरल एक्सप्रेशन हम क्या बोल सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल के केस में गाइस, इफ वी हैव अ लीनियर पॉलिनोमियल, पढ़ा था हमने जनरल फॉर्म ax प्लस b px का। सो अगर ये जनरल फॉर्म है तो मुझे इसके जीरोस कैसे निकालेंगे, सेम px को 0 के इक्वल किया मैंने, ax प्लस b को 0 के इक्वल किया, सो x कितना आ गया माइनस b अपॉन a। सो हम ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी याद रख सकते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट भी, कि अगर कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसकी जीरोस क्या होगी, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, क्या होगी माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। सो हम डायरेक्ट भी रिजल्ट निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम 0 के इक्वल करके यहां से भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। द रिजल्ट इज सेम। तो ये गाइस हमने अभी तक जो पढ़ा वो सब हमारा क्लास 9th का टॉपिक था, जो हम 9th में पढ़ चुके थे। एक बार हमने रिकॉल किया, उसी को रिवाइज किया। अब हम चलते हैं हमारे 10th क्लास के टॉपिक पर। सो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस।